Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi. So आप अगर मेरे चैनल को नए रहेंगे so please do not forget to like it, share it and subscribe it. And नीचे जो बेल आइकन बटन दिया है so please उसे दबाना ना भूले so that you can get the latest notification about my videos. So ये हम लोग का जनरल टॉक 3 है. जनरल टॉक 1 के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वी हैव सीन दैट कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मेन एम और व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ ओपनिंग द आवर यूट्यूब चैनल. साथ ही साथ जनरल टॉक 2 जो था वो आपकी इसके बारे में था कि हमें पॉजिटिव कैसे रहना है, चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे कंडीशन अच्छी हो, बुरी हो या चाहे कंडीशन हम लोग की वर्स्ट हो, वो चीज़ों में हम लोग को कैसे पॉजिटिव रहना है उसके बारे में आपका जनरल टॉक 2 था. साथ ही साथ आपका ये अभी जनरल टॉक जो 3 है इट इज़ अबाउट दैट हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉपर करियर. हमें करियर को कैसे सिलेक्ट करना है. ओके सो चलिए शुरुआत करते हैं. ओके सो करियर. सो हम लोग ये जनरल टॉक 3 में हम लोग आज देखने वाले हैं कि मैंने मेरे करियर को कैसे सिलेक्ट किया, या आप अभी जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी जस्ट बताया कि आपके जो 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के जो 2020 में जो अभी एग्जाम्स हुई थी तो उनके रिजल्ट्स अभी जुलाई में आउट होने वाले. तो अभी सिलेक्ट कैसे करना है हमें करियर को. देखो फर्स्ट थिंग मुझे बताना है कि मुझे मेरे साथ आपके साथ मुझे मेरे करियर के बारे में भी डिस्कस करने की दैट हाउ आई सिलेक्ट माय करियर या दैट हाउ आई गेट इनटू दिस प्रोफेशन. ओके सो पहले मेरे बारे में बोलते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा हमें करियर को कैसे सिलेक्ट करना है. ओके सो आई हैव कंप्लीट माय मतलब मेरा जो 10th था, मेरा जो स्कूल का नाम है सेंट जोसेफ हाई स्कूल कलम्बोली. इट इज़ लोकेटेड इन द कलम्बोली बिकॉज आई स्टे इन कलम्बोली. सो कलम्बोली नवी मुंबई. सो वहाँ पे 10th तक मेरी पढ़ाई हुई. दैन 11th-12th का कॉलेज भी मेरा वहीं पे हुआ, जूनियर कॉलेज जिसे बोलते हैं, स्कूल का ही कॉलेज रहता है. सो वहाँ से मुझे जब 11th-12th था तभी से मुझे बायो में इंटरेस्ट था, मतलब बायोलॉजी, क्योंकि मैथ्स से मेरा कभी जमा नहीं. मैथ्स से मतलब लोग बोल सकते हैं 36 का आंकड़ा था. सो लिटरली आई डिडंट लाइक यानी मैथ्स, मुझे मैथ्स तो बिल्कुल पसंद है नहीं. 8-9 तक मैथ्स अच्छा लगता था, लेकिन 10th का मैथ्स हो, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और एटलीस्ट पढ़ाई के लिए या पास होने के लिए मार्क्स अच्छे मार्क्स नहीं लेकिन पास होने के लिए उसमें अच्छे से मैंने पढ़ा था. लेकिन इतना अच्छे से मेरी जमा नहीं मैथ्स से, तो बिल्कुल मुझे इंजीनियरिंग से तो मेरे को जाना ही नहीं था, मतलब मन से तो जाना ही नहीं था. ओके एंड मेरे पेरेंट्स भी वैसे नहीं है कि वो फोर्सफुली, मेरे पेरेंट्स ने वही कहा था आप जो करोगे आखिरी दम तक करो एंड अच्छे से करो, पूरा कंप्लीट करो. सो जैसे मेरा 10th हुआ, मेरे 10th में बहुत सारे ख्याल थे कि मैं आर्ट्स में ही जाऊंगा, क्योंकि डर लगता था साइंस रहेगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं साइंस, अगर आप साइंस लेते हो 11th-12th में तो मैथ्स आता है, तो वो मुझे एक ऑप्शन डर था कि नहीं बाबा अरे आर्ट्स ही लेना चाहिए. फिर मेरी माई मदर टोल्ड, बिकॉज माई फादर इज अ सिविल इंजीनियर, माई मदर इज बाय प्रोफेशन अ लॉ, मतलब उन्होंने लॉ कंप्लीट किया है, तो उन्होंने मुझे भी बताया कि आप साइंस ले लो, साइंस लोगे तो आपको सब ब्रांचेस ओपन हो जाएंगे. मतलब ठीक है चलेगा साइंस ले लेते हैं, क्योंकि आर्ट्स आप कोई भी स्ट्रीम पे जाओ, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो या साइंस ले लो, सभी चीज़ों में उतना ही पढ़ाई है. ऐसे नहीं कि अब आप कॉमर्स लोगे तो पढ़ाई नहीं, साइंस लेंगे तो पढ़ाई नहीं, या आर्ट्स लेंगे तो पढ़ाई नहीं. हर कोई भी चीज़ ले लो, आपको हर एक चीज़ में आपको पढ़ाई करनी है. ओके सो लेकिन वो इट डिपेंड्स कि आपको किस में ज़्यादा मन लगता है. तो जैसे मैंने 11th में साइंस लिया, तो साइंस लेने के बाद मेरे PCMB सब्जेक्ट्स थे. PCMB मतलब क्या, P स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, C इज योर केमिस्ट्री, M इज योर मैथ्स एंड B इज योर बायोलॉजी. तो फ्रैंकली स्पीकिंग 11th का भी मैथ्स मुझे कुछ घंटा समझा नहीं. ओके सो वो कुछ बिल्कुल समझा ही नहीं मुझे. फिजिक्स थोड़ा बहुत तो अच्छा था, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत अच्छा, मतलब इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में, बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो मैंने तय कर लिया कि 11th-12th में कि मुझे बायो से रिलेटेड कुछ करना है या मुझे डॉक्टर बनना है. तो हाँ ड्यूरिंग आवर मतलब जो भी मेरा एकेडमिक ईयर था, मतलब 2013 या 12 एंड 13, तो उसी समय नीट एक एग्ज़ाम अनाउंस हो गई कि जो नीट आपकी एंट्रेंस एग्जाम रहेगी जो आपके मेडिकल के लिए रहेगा, बराबर है. सो मतलब जैसे हम लोग के टाइम, मतलब मेरे जो पहले की जो बैच थी तो उनके लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस था जो महाराष्ट्र CET था. हर एक स्टेट की CET होती थी, आप वो CET पास हो जाओ आपको कहीं पे भी एडमिशन मिल सकता है, दैट इज योर मेडिकल या इंजीनियरिंग. लेकिन मेरे वक्त से या फ्रॉम आवर जनरेशन ऑफ, और यू कैन से फ्रॉम आवर टाइम, दैट इज फ्रॉम 2012, तो वहाँ से आपका नीट एग्जाम, दैट इज नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट, तो ये एग्जाम लागू हो गई. तो वी ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर बैच वाज द फर्स्ट टू अपीयर दैट एग्जाम. तो हमने अपीयर किया, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए, तो ऐसे नहीं क्या बुरे थे. सो अभी याद नहीं मुझे आपको कितने थे एक्चुअली, लेकिन अच्छे थे. लेकिन मुझे MBBS के लिए एडमिशन नहीं मिला. आई वॉज सपोज टू गेट एडमिशन फॉर द BDS, मतलब डेंटल कॉलेज के लिए, डेंटल के लिए मुझे एडमिशन मिल रही थी, लेकिन मुझे वहाँ पे जाना नहीं था. एंड वैसे देखा जाए तो मेडिकल का बहुत कॉस्ट रहता है, मतलब मेडिकल एजुकेशन लेना इज़ नॉट ईजी. आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग चाहिए उसके लिए. तो मतलब हर एक साल की फीस उनकी 1 लाख, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 लाख तक रहती है. तो तभी मुझे मतलब अभी एंड बाद में जैसे 12th के रिजल्ट्स आउट हो गए, हम लोग के टाइम और एक प्रॉब्लम हुआ था कि फिजिक्स
फिजिक्स का पेपर भाई बहुत टफ था कि मतलब फिजिक्स में हम लोग को सब न्यूमेरिकल्स थे, मतलब वैसे देखा जाए तो, एंड थ्योरी क्वेश्चंस बहुत बहुत कम पूछे थे। तो इसके लिए मैं भी टेंशन में था कि वह फिजिक्स में पास होंगे कि नहीं। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे भी रूल निकला था कि हम लोग अलग अलग पासिंग के मार्क्स मतलब क्राइटेरिया रहेगा कि थ्योरेटिकल पासिंग अलग एंड या प्रैक्टिकल पासिंग जो आपका रहता है वो अलग। लेकिन जैसे सब स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट किया या बोर्ड की तरफ उन्होंने इन्फॉर्मेशन किया कि वह पेपर बहुत हार्ड था तो हम लोग का साल वेस्ट हो सकता है, तो वैसे बाद में गवर्नमेंट ने फिर से मतलब जो एजुकेशन बोर्ड था वहाँ पे उन्होंने फिर से रूल चेंज किए कि कंबाइन पासिंग रहेगा। देन वी यूज टू सेट रिलैक्स, यस चलो अभी हम लोग पास तो अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि एक टेंशन था कि बहुत न्यूमेरिकल स्टफ थे। वी ट्राइड टू सॉल्व इट बट जितने हो सके उतने राइट आ सकते थे, तो हम लोग से पास हो गए। लेकिन पास होने के बाद भी एक बड़ा क्वेश्चन था कि अभी कौन सी साइड लेना, क्योंकि मैंने मैथ्स रखा नहीं था। तभी एक मेरी वन ऑफ माई सिस्टर, उसका नाम है रोहिणी, मतलब रोहिणी करंदीकर, शी इज माई सिस्टर, कजिन सिस्टर। सो उन्होंने साइंस लेके बाद में बीएससी किया था, एमएससी किया था, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी लिया था। फिर मुझे जाके पता चला कि भाई खाली मेडिकल ही ऐसी फील्ड नहीं है कि बाबा आपको अगर 12th के बाद नीट आप पास नहीं हुए या अगर आप पास भी हो गए लेकिन आपको सीट नहीं मिली, आपको दूसरे स्ट्रीम के लिए आपको एडमिशन मिले तो आपको वहाँ पे जाना है। ऐसे बहुत से आपके जो मेडिकल के लिए हम लोग जब भी जाते हैं, डॉक्टर से रिलेटेड कुछ भी हम लोग पढ़ाई करते, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर हेल्थ साइंसेज। ओके, प्लीज मार्क इट, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर हेल्थ साइंसेज। एंड ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिसे जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बाद में आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायो एनालिटिकल साइंस है, बाद में आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है साइंस में अगर आप जाओगे तो, एंड दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर लाइफ साइंसेज। उसे कहा जाता है बीएससी। बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस। So I have done my BSc, that is a Bachelor of Science in Microbiology from CK Thakur College, which is located in the New Panvel, New Panvel आपके पनवेल के नज़दीक। एंड साथ ही साथ I also done my MSc, that is a Masters of Science in Bioanalytical Science। ओके, तो ये भी मैं बताने वाला ये फील्ड में क्या होता है कैसे। तो ये मेरा हुआ वाशी मॉडर्न कॉलेज से, जिसका अभी का नाम है, लेटेस्ट नाम, इट इज द कर्मवीर भाऊराव पाटिल कॉलेज, दैट इज द केबीवी कॉलेज। बोथ कॉलेज आर वेरी नाइस एंड बोथ द कॉलेज हैज नाउ बिकम द ऑटोनॉमस। ओके, सो यहाँ से ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। तो 12th में मुझे बायो बहुत इंटरेस्ट लगा, 12th में 11th में, तो मैंने तय कर लिया कि नहीं बाबा मुझे बायो से रिलेटेड कुछ तो करना है, ऐसे मन में था कुछ तो करना है। लेकिन पहले का चलो एडमिशन अगर मेडिकल के लिए मिला तो डॉक्टर के लिए जाएंगे, लेकिन ऑब्वियस लक में नहीं था, ठीक है चलेगा नो प्रॉब्लम। सो वहाँ पे तो एडमिशन नहीं मिली, मतलब बोल सकते कि मेडिकल के लिए, मेडिकल क्योंकि मार्क्स थोड़े बहुत कम थे। हम लोग की फर्स्ट ही बैच थी कि वो एग्जाम को अपियर होना, तो भी पास होना एक मुश्किल था, पास हो गए। साथ ही साथ बीडीएस के लिए, डेंटल के लिए एडमिशन मिला था, वहाँ पे नहीं गया। तो आई चूजन अ फील्ड कॉल्ड एज अ माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज अ बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना। अभी का तो अच्छा है, जो अभी 8, 9, 10th में जो बच्चे उन्हें पूरा अभी से ही लाइफ साइंस से माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इनके ऊपर लेसन इंट्रोड्यूस है, तो उन्हें एटलीस्ट बेसिक आइडिया आ जाता है। तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी मतलब बहुत कुछ चीजें सीखने मिली। आपका दही का कन्वर्जन कैसे होता है, डेयरी इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, फार्मा कंपनियां जो एंटीबायोटिक कंपनी जो रहती है, दवाई की कंपनी, वो कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके दवाई बनाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जैसे माइक्रो वायरसेस, बैक्टीरिया क्या क्या होते हैं, ये सब सीखने के लिए मिला, तो इंटरेस्ट लगा। बाद में एमएससी के लिए मुझे फिर से माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट था, लेकिन बट ऑब्वियस मुझे फिर एडमिशन नहीं मिला, मतलब मेरी कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे रिजर्विंग कैटेगरीज के लिए सीट्स रिजर्व थी, तो एडमिशन मतलब तो मैंने ठीक है चलो जाने दो, फिर माइक्रोबायोलॉजी के लिए मिला। सो आई हैव एंट्रेंस टेस्ट मैंने एग्जाम दी एट वाशी मॉडर्न कॉलेज, तो वहाँ पे बायो एनालिटिकल के लिए ओपनिंग था। तो मुझे जरा नया लगा, चलो अच्छा एक नया ब्रांच लग रहा है, नया स्ट्रीम लग रहा है। एंड मैंने देखा कि बाबा अगर बीएससी में माइक्रोबायोलॉजी का अगर बेस रहेगा तो उससे हम लोग एमएससी कर सकते हैं क्या बायोनेटिक। तो उन्होंने बोला यस, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी था, केमिस्ट्री था, जूलॉजी, तो आप बायोनेल ले सकते हो। तो चलो मैंने बायोनेल लिया एमएससी के लिए। वहाँ पे बहुत मजा है, उल्टा आई वुड सजेस्ट दैट जो मेरे साथ हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के लिए जाता तो माइट बी आई हैव द लिमिटेशन, मतलब क्या कि जो आपका जो न्यू पनवेल का जो सीके ठाकुर कॉलेज है वो भी कॉलेज अच्छा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स वही कॉलेज में होते थे, बाहर से प्रोफेसर आते थे। लेकिन जो मॉडर्न कॉलेज जहाँ पे मेरा वाशी में जो मास्टर्स का कॉलेज था, वहाँ पे हम लोग के लेक्चर्स बाहर होते थे, मुंबई में होते थे। मुंबई में जैसे आपके हम लोग बोल सकते अच्छे वाले कॉलेज जैसे खालसा कॉलेज, रुइया कॉलेज, वहाँ पे हम लोग
कि बाकी के कॉलेज के साथ लेक्चर कंबाइन लेक्चर्स होते थे, क्योंकि बायोनेल जो था, जो मैंने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था मास्टर्स के लिए, वो बहुत कम जगह, कम कॉलेजेस में, मतलब मॉडर्न कॉलेज में, बाद में खालसा कॉलेज में, रुइया कॉलेज में, बाद में आपका विरार में विवा कॉलेज है वहाँ पे। तो बायोएनालिटिकल मतलब क्या, जो फार्मा कंपनी रहती है, मतलब दवाई की कंपनी, जिसे साइंटिफिक में उसे फार्मा बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल। तो वहाँ पे दवाई कैसे मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ पे दवाई का टेस्टिंग कैसे होता है, बाद में दवाइयों का टेस्टिंग के बाद वो पहले ह्यूमंस के पहले एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है। तो वो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट हम लोग को करने के लिए मिला, वो अच्छे से सीखने के लिए मिला। बाद में आपके टेक्निक या मशीन से कैसे दवाई से टेस्टिंग किया जाता है, ये होने के बाद हम लोगों ने ये भी सीखा एनिमल्स के हो गया, फिर क्लिनिकल टेस्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर कैसे टेस्टिंग होता है। ये सब चीज़ें मुझे बायोएनालिटिकल साइंस में सीखने के लिए मिला। तो एटलीस्ट हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे जीसी क्रोमेटोग्राफी या बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी मतलब सेपरेशन टेक्निक, ये माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने खाली पढ़ा था, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट में था, वो एक्चुअल मुझे एमएससी में हम लोगों को सीखने मिला। साथ ही साथ कंबाइंड लेक्चर्स तो बहुत सारे मुंबई के कॉलेजेस, मतलब जो थे नवी मुंबई में कॉलेज तो अच्छे ही, लेकिन मुंबई के कॉलेजेस का भी एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ और एक चीज़ सीखने के लिए मिले कि ट्रेन का जो मुंबई का जो भागदौड़ का जो लाइफ रहता है, क्योंकि नवी मुंबई में वैसे देखा जाएगा तो हमारे यहाँ मतलब इन न्यू बॉम्बे या नवी मुंबई तो वहाँ पे थोड़ा क्राउड कम है, लेकिन मुंबई में क्राउड ज़्यादा है। मुझे यही समझ में नहीं आता कि कौन सी ट्रेन पकड़ना, जाने वाली कौन सी, आने वाली कौन सी। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं। साथ साथ मुझे ये भी सीखने मिला कि ट्रेन कहाँ पे, कौन से टाइमिंग पे, कैसे पकड़ना है, क्या है। सो मतलब एक बोल सकते हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि कैसे क्या करना है। एंड साथ ही साथ हम लोग के बाहर के कॉलेजेस में लेक्चर्स रहते थे, साथ ही साथ एमएससी के लिए हम लोग को सेमिनार्स रहते थे, प्रोजेक्ट्स रहते थे, तो उससे और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लगा। एंड यस, थैंकफुल टू ऑल अवर टीचर्स, मेरे ग्रेजुएशन के भी, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के भी। वो हमेशा मोटिवेट करते रहे, कभी डिमोटिवेट नहीं किया, मोटिवेट करते रहे या हमेशा बोलते रहे कि आप और अच्छा कर सकते हो। सो दैट यूज टू गेट, मतलब हम लोग को और इंटरेस्ट आता था कि चलो और कुछ कर सकते हैं क्या। सो नाउ आई विल बी अपेयरिंग फॉर माई पीएचडी एग्जाम्स, मतलब एंट्रेंस पेट एग्जाम जो मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो वो अगर उनके अभी तक रिजल्ट नहीं, उनके अभी तक अनाउंस नहीं हो गए डेट्स कभी है एग्जाम, तो वैसे अनाउंस है उनकी, उसकी तैयारी भी चालू है। तो वो एग्जाम में देने वाला हूँ, फिर आई विल गेट एडमिशन फॉर माई पीएचडी डॉक्टरेट के लिए। साथ ही साथ और भी मेरा चालू है बीएड करना, मतलब क्योंकि अगर किसी स्कूल या कॉलेज में अगर प्रोफेसर ऐसे नाम से लगना है तो वहाँ पे बीएड कंपलसरी है, मतलब बैचलर ऑफ आपका एजुकेशन जो है। तो मतलब जो कैसे सिखाना है, कैसे वो आपका एक कोर्स है जो आपका 2 ईयर्स का रहता है कि आपको बच्चों को कैसे सिखाना है, क्या क्या टेक्निक यूज़ करनी है। तो लेकिन वो बीएड सर्टिफिकेशन होना मस्ट है, तो इसके लिए उसकी भी एंट्रेंस है, तो उसके एंट्रेंस की भी तैयारी चालू है। तो अभी चालू साइड बाय साइड चालू है, क्योंकि फिर बाद में एज ए सेटल होना है अच्छे से कि एक हम लोग बोल सकते हैं स्टेबल लाइफ इकोनॉमिकली, एंड बाकी साथ साथ कोचिंग तो कभी छोड़ना नहीं है, कोचिंग क्लासेस तो है ही, लेकिन एक स्टेबल लाइफ भी चाहिए इकोनॉमिकली, आगे का भी फ्यूचर का भी प्लानिंग करना है। सो ऐसे मेरा जर्नी हुआ। देन साथ ही साथ एक और एक अच्छा बोलेंगे तो एमएससी हुआ, अच्छे से कंप्लीट हुआ, दोनों ग्रेजुएशन एमएससी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, ए ग्रेड आ गई। सो मतलब ए एंड बी, मतलब ए ग्रेड्स आ गए, ए प्लस ग्रेड। तो एक अच्छा लगा कि चलो अच्छा कंप्यूटर नॉलेज मिला, मेन बात है तो सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली मुंबई के कॉलेजेस में, मुंबई के कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ही साथ हमारे कॉलेज में जो नए टीचर्स थे, एमएससी के टीचर्स थे, साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल्स थे हम लोग को डेमोन्स्ट्रेशन भी मिला। साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि जैसे मुंबई का लाइफ भी मैंने खाली हम लोगों ने सुना था, या मुंबई में ज़्यादा आना जाने नहीं था, क्योंकि नवी मुंबई इज ऑल्सो वेल प्लान सिटी एंड इज़ फुल फ्लेज सिटी। लेकिन मुंबई की भागदौड़ पता चली, ट्रेन का जो मुझे में डर था एक मन में थोड़ा बहुत, हम लोग बोल सकते हैं कैसे ट्रेन पकड़ना, आने वाली कौन सी, जाने वाली कौन सी, वो सब चीज़ें सीखने के लिए मिल गई। ओके, सो ऐसा था मेरा एक जर्नी। सो आई विल मेक वी आर मेकिंग दिस 2 वीडियोज़, 2 वीडियोज़ में हम लोग देखने वाले हैं। सो ये था मेरे लाइफ के बारे में, कैसे मैंने मेरे करियर को स्टार्ट किया या सिलेक्ट किया। बाद में और एक बताना कि जैसे एमएससी कंप्लीट हुआ मेरा 2018 में एमएससी कंप्लीट हुआ। ओके, सो देन आई गेट इंटर्न, मतलब इंटरव्यू हो गए मेरे बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में, थायरोकेयर था, बाद में आपका हम लोग बोल सकते हैं दूसरा अल्केम में ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, आप ऑनलाइन मतलब आपका टेलीफोन में, टेलीफोन विद हेल्प ऑफ टेलीफोन, बाद में थायरोकेयर में हुआ था। साथ ही साथ आपका तीसरा है राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे इक्विया है। ये 4 अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनीज में मेरा इंटरव्यू भी हुआ। एंड आई विल से कि अच्छा कि मैं पास भी हो गया इंटरव्यू में, अच्छे मार्क्स से, अच्छे कॉन्फिडेंस से, इंटरव्यू भी अच्छा हो गया। देन लेकिन हम लोग का रिजल्ट आना बाकी था, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्ट आना बाकी था, क्योंकि 2018 में एक जून के मंथ में हम लोग बोल सकते हैं तकरीबन, सॉरी जून नहीं, सितंबर के मंथ में हम लोग का रिजल्ट ऑनलाइन लग गया, लेकिन मार्कलिस्ट जो रहते हैं मार्कशीट, तो वो मिलने के लिए हम लोग बोल सकते हैं दिसंबर लगने वाला था। सो इंटरव्यू तो हो गए, इंटरव्यू मैंने दिए थे, अच्छे हो गए, दे वर हैप्पी,
दे आर रेडी टू सिलेक्ट मी और ज्वाइन इन द कंपनी। लेकिन एक ऐसा बात हुआ कि रिजल्ट्स के लिए रुके, तो बोले कि आपकी रिजल्ट आने दो, मार्कशीट आने दो, देन हम लोग आगे का पैकेज तय करेंगे। तो तब तक मुझे घर पे 2 महीने ऐसे बैठना नहीं था। सो आई स्टार्टेड विद व्यास एकेडमी। फिर अच्छा मुझे मिला। सो एक अगर आप अच्छे रहोगे, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपका अगर मैं बोल सकते जो भाषा या लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपका आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ओके, सो टच वुड इट इज। सो वही मुझे बताने की एक आदत थी मुझे कब से ये फील्ड में आना था कि इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत टीचिंग के बारे में, या थोड़ा हम लोग बोल सकते अंदर की हॉबीज थी कि सीखना है या सिखा सकता हूँ मैं। सो मैंने चलो कि 2 महीना है, मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये प्रोफेशन में आना है, टीचिंग प्रोफेशन में स्पेशली। सो मैंने चला कि मुझे R&D में जरा इंटरेस्ट था, मैंने चलो फिर 1-2 महीने इससे बैठने से अच्छा चलो हम लोग कई क्लासेस पे जाके सिखा दे, थोड़े बहुत तो पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने व्यास एकेडमी से शुरू की। द व्यास एकेडमी सॉरी, इट इज़ अ वेरी वेल नोन क्लासेस इन नवी मुंबई, एंड उन्होंने भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी सिखाने के लिए। एंड हम लोग बोल सकते लिटरली दे लाइक माई लेक्चर्स। उन्होंने सिलेक्ट भी किया, बहुत सारे उनके ब्रांचेस में मुझे काम करने के लिए मिला। अभी भी मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, बाकी के इंस्टीट्यूट के साथ। एंड साथ ही साथ ऐसे ऐसे मेरा ये प्रोफेशन हो गया दैट आई बिकम अ लेक्चरर और द प्रोफेसर फॉर द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। सो ऐसा मेरा जर्नी हुआ। साथ ही साथ मैं अभी आपको बोलना चाहता हूँ कि इवन मैंने MSc के टाइम 2016 में मेरा मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एंड तभी से मेरा MSc 2 साल का रहता है, मास्टर्स ऑफ साइंस, एंड ग्रेजुएशन BSc आपका 3 साल का। मतलब मेरा 13 से लेकर 14, 15, 16 आपका मेरा ग्रेजुएशन हुआ। देन 16 to 17, 17 to 18 मतलब आपका 2016 एंड 17 एंड 18, तो 18 मतलब 2018 में मेरा MSc कंप्लीट हुआ। तो MSc चालू होने से पहले हम लोग बोल सकते हैं जब MSc मेरा 2016 में मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब स्टार्ट हुआ तभी मेरा गाने का क्लासेस भी चला। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत सारे प्राइजेस मिले दैट मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले मेरे प्राइजेस का। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि हम लोग के गाने की वीडियोस भी हम लोग शेयर करने वाले हैं। सो मुझे गाना सीखने के लिए मैं ढूंढ ही रहा था कहीं अगर कल्चरल सेंटर्स रहेंगे जहाँ पे मैं गाना अच्छे से सीख सकता हूँ। सो प्लेक्सस एकेडमी है, उसके चैनल को भी मैंने नीचे सब्सक्राइब किया है, आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। सो वहाँ पे जो मैडम है, तो मेरे 3 एग्जाम्स ऐसे करते हैं। मेरे हम लोग बोल सकते हैं कि गाने का जो एग्जाम था तो तीनों एग्जाम में क्वालिफाइड हो गया। नाउ विल बी अपेयरिंग फॉर माय 4th एग्जाम, बट आई थिंक कि ये लॉकडाउन की वजह से 2-3 महीने इसी वेस्ट हुए तो प्रिपरेशन कुछ नहीं। सो आई विल बी गिविंग माय 4th एग्जाम इन द नेक्स्ट ईयर। सो मतलब नेक्स्ट ईयर के मई मंथ में आई विल ट्राई टू गिव इट। सो ये सब है कि गाने के भाई गाना भी चालू है हॉबीज में, साथ ही साथ थोड़ा बहुत बीच में गिटार भी सीख रहा था, अभी थोड़ा स्टॉप किया क्योंकि बहुत सारे अभी लोड बढ़ गया है, तो लेकिन फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ ही साथ एज बीइंग मतलब आई एम महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आप ब्राह्मण है तो पूजा आपको आती रहेगी, तो वो भी मैंने ड्यूरिंग माई MSc मैंने पूजा भी सीख ली। गणपति मतलब हम लोग बोलते हैं जला मराठी में गणेश स्थापना जो आपके सितंबर मंथ में रहता है, तो गणपति स्थापना, सत्यनारायण पूजा ये भी मैंने अच्छे से सीख लिया। तो आई वुड से कि 2016 से मेरे पास कंटिन्यूसली अभी 16 मतलब 17, 18, 19, 20 दिस विल माई 5th ईयर कि वो जो जहाँ पे मैं जाता हूँ पूजा करने के लिए 10-12 लोग जो है उनके पास तो फिक्स है ही, उन्होंने तो फिक्स रखा ही है। साथ ही साथ अभी हर साल मेरी पूजा बढ़ती भी जा रही है। सो अभी इस साल में अभी देखना है मुझे कि अगर कंडीशन अच्छे रहेंगे देन आई विल ट्राई टू गो, अदरवाइज या इस साल से आई विल बी प्लानिंग फॉर द ऑनलाइन पूजा। सो वो पहले बार होने वाला है कि जो ऑनलाइन पूजा मतलब जूम ऐप पे या कभी आई विल अगर जिनको चाहिए लाइव पूजा चाहिए ऑनलाइन तो वैसे करूँगा, ना तो फिर ऐसे है ख्याल कि हम लोग बोल सकते हैं ड्राइव पे वीडियो को शूट करके रखने का एंड बाद में लोगों को जो हमारे क्लाइंट्स रहेंगे उनको भेज देने का। सो वो भी अच्छे से एक मतलब एज अ हॉबी, मतलब मुझे एक हॉबी के हिसाब से सीखना था, नॉट इन द केस ऑफ द इकोनॉमी, मतलब पैसे कमाने की इस मामले से नहीं, तो बल्कि एक अच्छा है कि चलो हम लोग की वजह से लोगों की भी मदद हो जाएगी एंड साथ ही साथ हम लोग के अच्छा काम भी हो जाएगा। आई एम वेरी मच वीकेंड से मतलब मैं भगवान को एक थोड़ा बहुत नहीं लेकिन ज़्यादा बहुत मानता हूँ मैं। सो इसके लिए कि चलो एक उनकी भी सेवा हो जाएगी हम लोग से, साथ ही साथ एक लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ओके, सो ऐसा मेरे करियर है। बाद में ऐसे ऐसे जैसे एकेडमिक ईयर में ही आया, जैसे क्लासेस के हम लोग बोल सकते हैं ये इंडस्ट्री में मैं आया तो वैसे ऐसे बहुत सारे नए नए टीचर्स से मुलाकात होती गई। और एक अच्छी बात तो है कि जो जिस कॉलेज में जूनियर कॉलेज में मेरे जो सर थे, हिज नेम इज मिस्टर रमाशंकर चौरासिया सर। सो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि उनके क्लासेस में सिखाने के लिए। तो ऐसे ऐसे करते करते नाउ मतलब स्टिल इन द टूडेज डेट वी कैन से आई एम टीचिंग एट द 10 वेरियस इंस्टीट्यूट। तो उनके नाम बताना मतलब ऐसे गलत है, लेकिन आई एम टीचिंग द 10 सभी लोगों को मालूम है, हर जगह बाकी जगह भी पढ़ाता हूँ। सो आई एम गेटिंग अ वेरी नाइस रिस्पॉन्स। तो ठीक है, नाम बताने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। विनस ट्यूटोरियल है, व्यास एकेडमी है, ऐसे बहुत सारे JK एकेडमी है, SCS है, ऐसे बहुत 10 इंस्टीट्यूट है। जितना नाम बताओ उतना कम, इसके लिए मैं आपको बोला कि नाम बताने के लिए मतलब पॉसिबल इतने 10 इंस्टीट्यूट के नाम है। तो आज 10 ही इंस्टीट्यूट में अच्छे से काम करो और नए नए अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं। सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड
मेन थिंग है कि जॉब सेटिस्फैक्शन, कि अगर मैं इंडस्ट्री में काम करता, ऐसे नहीं कि बाबा इंडस्ट्री में काम करने वाले कुछ काम नहीं करते, ऐसे ऐसे बताना नहीं है कि, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे अभी मैं बच्चों को जाके सिखाता हूँ, क्लासेस में जाता हूँ, आई हैव इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, बाद में उनका जो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है मेरी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, बाद में घर पे आके हम लोग बोल सकते हैं एक शांति का एक एटमोसफेयर या एक हम लोग बोल सकते माइंड को एक चैन मिलता है या एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई आज जाके कुछ तो सीखा, एंड मंथली आपका जो मंथ एंड हो जाएगा वहाँ पे जब सैलरी मिलती है, देन द हैप्पीनेस इज वी कैन से, जो आपके जो हैप्पीनेस या जो आनंद रहेगा हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि चलो हम लोगों ने एक महीने भर मेहनत की, उसकी हम लोग फल मिल गया, अच्छा फल मिल गया। सो मेन जॉब सेटिस्फेक्शन, वहाँ से मैंने तय किया कि येस आई एम गेटिंग अ वेरी मच जॉब सेटिस्फेक्शन, एक्सीलेंट सेटिस्फेक्शन इन माई लाइफ और इन माई माइंड, सो आई कंटिन्यू दैट येस आई हैव टू स्टे इन दिस फील्ड ओनली। लेकिन जैसे बोला कि एकेडमिक या क्लासेस का ऐसे है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा, दिस टाइप ऑफ बिजनेस कि कभी ज़्यादा रहेगा लोड, कभी कम रहेगा। सो इसके लिए एक स्टेबल क्लासेस एकेडमिक किया तो छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, आई विल बी कंटिन्यूइंग एट टिल द एंड ऑफ माई एज। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी वीडियोज़ बनाए, वो भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, उस पर भी इंटरेस्ट आ गया है। साथ ही साथ तो दूसरा एक इकोनॉमिकली स्टेबल है, तो इसके लिए वहाँ पे मुझे और फर्दर स्टडीज भी करना है, जैसे पीएचडी है, एंड साथ ही साथ मुझे और ये भी चीज़ें करनी है जैसे बीएड, आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर द एंट्रेंस ऑफ द बीएड, सो दैट आई कैन गेट वी कैन से अ परफेक्ट जॉब, और द इकोनॉमिक मतलब हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा अगर किसी स्कूल या कॉलेज में अच्छा जॉब प्रोफेसर का लेक्चर का मिल सकता है। ओके, सो ऐसी मेरी जर्नी थी। सो वी विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, जो मैंने आपको मैंने मेरे करियर के बारे में बताया, कैसे मैंने करियर को चूज़ किया, सिलेक्ट किया। मेरा गाने का भी एग्जाम चालू है, सिंगिंग का भी मैंने आपको बोला कि उसके भी बहुत सारे प्राइजेस मिले थे, उसकी भी एग्जाम चालू है। पूजा भी अभी नेक्स्ट, पूजा के भी बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, सत्यनारायण पूजा, बाद में रुद्र, अभी रुद्र जो रहता है लघु रुद्र जलमंडल, सो वो आपके श्रावण के मंथ में किया जाता है हर सोमवार को, तो वो अभी मुझे सीखना है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं सीख पाए, लेकिन येस आई विल गेट इट लर्न फ्रॉम माई गुरु, तो उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया एंड उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आता रहेगा। एंड बिकॉज हम लोग मेरे कैसे कि जो आपका काम करना है, जो हम लोग को करना है वो मन से करो, एंड आपका जो अगर अच्छा मतलब आपके जो पसंदीदा काम रहेगा वो हम और अच्छे से करते हैं एंड उसका रिजल्ट हमें और अच्छा मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूले, नेक्स्ट वीडियो मैं अभी आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, सो वो भी देखना। ओके, स्टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।